हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, डायबिटीज। आज हम डायबिटीज के बारे में, स्पेशली डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम टर्म डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटिस जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत लंबे समय तक अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है तो उससे हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाती है। मीन्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया और वो धीरे धीरे डायबिटीज मेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स डायबिटीज मेलाइटिस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन व्हिच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है, तो वो डायबिटीज मेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हुआ, देन डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। अगर हम इसके मेनली सिम्टम्स की बात करें, कौन कौन से मेन सिम्टम्स होते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हाई रहे तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। मीन्स बार बार यूरिन पास आउट के लिए जाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। देन इंक्रीज थ्रस्ट, जो थ्रस्ट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स प्यास बार बार लगेगी, क्योंकि जब यूरिनेशन बार बार पास आउट होगा तो यूरिन जब बार बार पास आउट होगा तो ये जो है प्यास लगेगी। मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ थ्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। देन इसमें क्या होगा, इंक्रीज हंगर, हंगर भी इंक्रीज होगा। हंगर इंक्रीज होने की वजह से पॉलीफेजिया, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। तो ये हमारा डायबिटीज मेलाइटिस का इंट्रोडक्शन। इफ़ फेल्ट अनट्रीटेड, अगर डायबिटीज को ट्रीट नहीं किया गया तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कीटो एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, नॉन कीटोटिक हाइपरोस ऑस्मोलर कोमा देखने को मिल सकता है, डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में, और सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं अगर ज़्यादा समय तक इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फेल्योर, फुट अल्सर एंड डैमेज टू द आई साइट, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। देन अगर हम बात करें डायबिटीज इज ड्यू टू, डायबिटीज की काजेज की, इटियोलॉजी की अगर बात करें तो ये दो वजह से हो सकता है। पहला रीजन, पैनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, जितनी इंसुलिन की ज़रूरत है उतना अगर पैनक्रियाज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो एक तो रीजन ये है डायबिटीज मेलाइटिस होने का। दूसरा रीजन जो है, द सेल ऑफ द बॉडी नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस, लेकिन इंसुलिन तो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है पर जो बॉडी की सेल है वो इंसुलिन की वजह से अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही हैं। तो ये दो वजह हो सकती हैं। पहला, इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा वजह कि बॉडी की जो सेल है वह इंसुलिन के प्रति अच्छे से रिस्पांस नहीं कर पा रही हैं। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप्स की, ये तो 3 टाइप्स के डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो जैसा कि अभी हमने 2 रीजन देखे थे। पहला रीजन देखा था कि अगर इनफ इंसुलिन ना प्रोड्यूस हो पाए तो उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हो जाता है। दूसरा देखा था कि जो हमारी सेल है वो इंसुलिन के प्रति अच्छे से रिस्पांस नहीं कर रही हैं, तो मीन्स रेजिस्टेंस हो गया है, रजिस्ट हो गई हैं सेल। तो दूसरा रीजन ये था। तो जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसमें जो हमारी पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही इनफ अमाउंट में, मीन्स फेल हो जा रही, फेल्योर हो जा रही, मीन्स रिजल्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज फेल्योर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से अच्छी तरह से नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो उसकी वजह से जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो टाइप 1 होता है। दिस फॉर्म वाज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज, और इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंसुलिन इनफ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इस वजह से। अगर इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस हो जाए तो ये डायबिटीज हमारी ठीक हो जाएगी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसे जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो एग्जैक्ट काजेज हैं वो अननोन है। देन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है पर सेल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो सेल जो है रिस्पांस नहीं कर रही है। मीन्स बिगिन विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, अ कंडीशन इन विच सेल फेल टू रेस्पॉन्स टू इंसुलिन प्रॉपरली। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, ये सेल है, ये इंसुलिन है, सेल जो है इंसुलिन से के साथ रिस्पांस नहीं कर पा रही। मीन्स यहाँ पर जो डायबिटीज है वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है
पर सेल ही नहीं रिस्पॉन्स कर रही है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। द प्राइमरी काज इज एक्सेसिव बॉडी वेट नॉट इनफ एक्सरसाइज। अगर किसी का एक्सेसिव बॉडी वेट है या कोई एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से हो सकते हैं। अब हम कंपेयर अगर करें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो अनसेट होता है वो टाइप 1 का सडन होता है और टाइप 2 का ग्रेजुअल अनसेट होता है, धीरे धीरे। अगर एज एट अनसेट की बात करें तो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। कुछ इसमें देखो हमारी जो बीटा सेल होती हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, हो सकता है वही अगर डिस्ट्रक्शन उनका होने लगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो मोस्टली बच्चों में देखने को हमें मिलता है। और जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है वो मोस्टली हमें एडल्ट्स में देखने को मिलता है। अगर बॉडी साइज की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज में थिन बॉडी या नॉर्मल होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में मोस्टली पर्सन जो है ओबीज होते हैं, उन्हीं को होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है जो। देन कीटो एसिडोसिस हमें देखने को मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज में कॉमन होता है और टाइप 2 डायबिटीज में रेयर होता है। ऑटो एंटीबॉडीज अगर हम देखें तो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज में प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हमने बताया ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, और टाइप 2 में एब्सेंट होती हैं। इंडोजीनस इंसुलिन की अगर बात करें तो टाइप 1 में लो या एब्सेंट होता है और टाइप 2 में नॉर्मल भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। देन कनकॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस में अगर हम देखें तो 50% जो है टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं और 90% टाइप 2 डायबिटीज के। अगर प्रेवलेंस रेट देखें तो 10% अबाउट लगभग टाइप 1 के रहते हैं और 90% टाइप 2 के रहते हैं। अगर हम अब बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज की तो इट इज द थर्ड मेन फॉर्म ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड अकर्स इन प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, भले उससे पहले डायबिटीज रहा हो ना रहा हो, उसको भी डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। क्यों होता है अभी आगे